हेलो बच्चों, मिनर्वा एजुकेयर्स में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 8th इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कबुक से वर्कशीट नंबर 19 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, वर्कशीट 19 में कॉम्पिटेंसी दी हुई है। राइट्स सिंपल सेंटेंसेस, साधारण वाक्य लिखने हैं ऑन ए टॉपिक, किसी टॉपिक पर, और सिचुएशन या कोई स्थिति आपको पिक्चर्स द्वारा दिखा दी जाती है, बता दी जाती है, तो उस पिक्चर को नोट करना है, देखना है और फिर आपको उस पर सेंटेंस बनाने हैं यूजिंग एप्रोप्रिएट पंक्चुएशंस। पंक्चुएशंस का मतलब आप जानते हैं, विराम चिन्हों का अच्छे से यूज करना है। इसमें बच्चों इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। गिवन बिलो आर सम इमेजेस, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई है, फोटो दिए हुए हैं, इमेजेस एंड कन्वर्सेशन, और इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में बातचीत को बताया गया है। बिटवीन देम, कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में बात, कौन सी वार्तालाप होती है, उसको बताया गया है। रीड वन सेंटेंस एंड राइट द पॉसिबल रिस्पॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सेंटेंस को पढ़ना है और जो भी उसका पॉसिबल रिस्पॉन्स यानी संभव उत्तर हो सकता है वो आपको देना है। बच्चों देखिए, फर्स्ट इमेज को देखिए। ये जो मैन है, आदमी, वो क्या बोलता है, ये कन्वर्सेशन इनके और मोबाइल के बीच में होती है। ठीक है, तो ये क्या बोलता है मोबाइल से, विल यू लेट मी कॉल माई ब्रदर, क्या तुम मुझे मेरे भाई को कॉल करने दोगे। ठीक है, तो मोबाइल क्या रिस्पॉन्स देगा, यस ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल, यानी मैं बात करने दूंगा। अब बच्चों नेक्स्ट जो इसमें पिक दी है, देखिए ये आप जान गए होंगे, बी है ये मधुमक्खी। ये इस गर्ल्स से क्या बोलेगी, इस गर्ल से कैन आई प्ले विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ। ये सेंटेंस हमने बनाया है। ठीक है, इसके अनुसार। तो अब इसमें ये जो लड़की है वो क्या आंसर देगी, यस यू कैन प्ले, यानी हाँ तुम खेल सकती हो, यानी मेरे साथ खेल सकती हो। नेक्स्ट पिक जो है बच्चों, उसमें देखिए यहाँ पे डायरी दी हुई है, और इस डायरी के हिसाब से क्या कहना है इस ऑब्जेक्ट की, कैन आई यूज यू टू राइट ऑन मी। ये डायरी कहती है पेन से, इस ऑब्जेक्ट से, कि क्या मेरे इसमें यानी मुझ में लिखने के लिए मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर सकती हूँ, यूज कर सकती हूँ। तो पेन क्या बोलता है, यस ऑफ कोर्स आई लाइक इट टू, यानी हाँ बिल्कुल कर सकते हो, और मुझे भी लिखने में मजा आता है, यानी मुझे भी ये चीज पसंद है, क्योंकि पेन का काम लिखना होता है और डायरी का काम क्या होता है, जिसमें हम लिखते हैं, लिखवाने का होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो पिक है उसको देखिए, ये है, इसमें ये है क्लाउड्स, बादल, और ये बारिश हो रही है। तो बारिश का क्या कहना है इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, कि कैन आई रेन ऑन यू, क्या मैं तुम्हारे पर बरस सकती हूँ, यानी तुम्हारे ऊपर बारिश, ये बारिश बोलती है कि क्या मैं तुम्हारे पे बरस सकती हूँ, यानी तुम्हारे पर हो सकती हूँ, यानी तुम्हारे पे गिर सकती हूँ। तो ये ऑब्जेक्ट क्या बोलता है, यस यू कैन रेन, यानी हाँ तुम बरस सकती हो, तुम आ सकती हो, क्योंकि ये रेन कोट है। ठीक है, रेन कोट रेन में ही काम में आता है। ठीक है, तो बच्चों ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने सेंटेंस लिखे हैं, और इसमें वर्कशीट में क्या था इंस्ट्रक्शन, जो आपके टीचर्स ने आपको इंस्ट्रक्शन दिए होंगे, कि इसमें ये था कि द टीचर विल डिस्कशन ऑन द फर्स्ट पेयर ऑफ इमेज। ये जो फर्स्ट पेयर ऑफ इमेज यानी उस मोबाइल की और उस आदमी की जो बात हुई थी, उस बात को टीचर आपके सामने डिस्कस करेगा कि ये आदमी मोबाइल से ये बात कह रहा है, ठीक है, और मोबाइल इससे क्या उत्तर दे रहा है, इस चीज का डिस्कशन टीचर आपसे करेगा फर्स्ट इमेज का। एंड हेल्प स्टूडेंट्स इमेजिन ए कन्वर्सेशन, और बच्चों को इस चीज को समझने का, यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो बात होती है उस चीज को समझने के लिए वो बच्चों को हेल्प करेगा। ठीक है, बिटवीन मैन एंड फोन, यानी फोन के और उस आदमी के बीच में जो बात हुई उस बातचीत को बच्चों को समझने का प्रयास करेगा। फिर क्या होता है, देन उसके बाद गाइड, यानी बच्चों को गाइड करेगा, क्या, स्टूडेंट्स टू इमेजिन, गाइड करेगा बच्चों को कि आप भी कल्पना कीजिए, किस चीज की, कन्वर्सेशन बिटवीन द अदर ऑब्जेक्ट्स एंड राइट इन वन सेंटेंस, यानी आप भी अब जो बाकी बचे हुए ऑब्जेक्ट्स है
उनमें एक ऑब्जेक्ट क्या बोलता है और दूसरा क्या रिस्पॉन्ड देगा, ये आप कल्पना कीजिए और इन पर सेंटेंस बनाइए। तो बच्चों ये तीनों ऑब्जेक्ट जो थे, बी, गर्ल, इनके बीच का जो कन्वर्सेशन हमने लिखा है, डायरी और पेन, इनके बीच का कन्वर्सेशन भी हमने लिखा है, एंड रेन और रेनकोट, इनके बीच का कन्वर्सेशन भी हमने लिखा है। बच्चों मुझे उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।